नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे ललित के वाक, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कवयित्री ललित कौन थी। ललित कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री हैं। इनका जन्म कश्मीर के पाम्पोर के सिमकुरा गांव में सन 1320 ईस्वी में हुआ था। ललित को लल्लेश्वरी, लला, लयोगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवयित्री थीं, जो कश्मीर की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती हैं। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में ललित का महत्वपूर्ण योगदान है। ललित की मृत्यु सन 1391 ईस्वी में हुई मानी जाती है। उनके जीवन के संबंध में पर्याप्त प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ललित ने किसी काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। उनके वाक कश्मीर में मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। उन्होंने अपने वाकों में जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जनता की सरल कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचना शैली वाक कहलाती है। कवयित्री ललित के वाकों का संकलन मीरा कांत जी ने किया है। वो यहाँ प्रस्तुत वाकों में कवयित्री ललित हमें यह बताती हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है। अगर कोई सच्चे हृदय से अपने अंतःकरण की ओर झांकेगा तो वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ललित के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जो हमें आडंबरों से भरी इस समाज रूपी नदी में डूबने से बचा सकता है। उन्होंने धार्मिक तथा अन्य भेदभावों का विरोध किया है और ईश्वर को एक बताया है। उनके अनुसार अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम इस माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। कवयित्री के अनुसार हम एक अच्छे कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने अंदर बसे अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। आइए पहला पद पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, कर देवे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ रस्सी कच्चे धागे से तात्पर्य है कमजोर और नाशवान सहारा। नाव जीवन रूपी नौका, देव का अर्थ है ईश्वर। भवसागर इस संसार को कवियों और दार्शनिकों ने भवसागर कहा है। इसका अर्थ है जहाँ जन्म मरण की निरंतरता चलती रहती है। कच्चे सकोरे मतलब कच्चे रूप से कमजोर, हुक उठना, कसक पैदा होना। आइए भावार्थ जानते हैं। कवयित्री का कहना है कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को अत्यंत कमजोर सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही है। न जाने कब ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उसे संसार रूपी सागर से मुक्ति देगा, अर्थात ईश्वर जाने कब जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेगा। ईश्वर को प्राप्त करने के कवयित्री के सारे प्रयास कच्चे सकोरे के समान स्वाभाविक रूप से व्यर्थ हो रहे हैं। कवयित्री के मन में रह रहकर मुक्ति प्राप्त कर ईश्वर के निकट जाने की कसक उत्पन्न हो रही है। उसके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की चाह बार बार उत्पन्न हो रही है। आइए अब अगला वाक्य देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी का अर्थ है घमंडी, सम मतलब अंतःकरण, संभावी समानता की भावना, खुलेगी सांकल बंद द्वार की से तात्पर्य है चेतना व्यापक होगी या मन मुक्त होगा। अब भावार्थ। कवयित्री का कहना है कि खा खाकर इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से हे मनुष्य तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि तू नहीं खाएगा तो घमंडी बन जाएगा, अर्थात केवल व्रत उपवास रखकर ही तू स्वयं को ईश्वर भक्त समझने लगेगा और इस प्रकार तू स्वयं पर अहंकार करेगा। इसलिए हे मनुष्य तुझे अपने अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, तभी तू सबको समानता की भावना से देख पाएगा। भेदभाव की भावना से रहित होने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीरें खुलेंगी, तभी तेरा मन व्यापक होगा और मन मुक्त होगा। अब तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। आई सीधी राह में गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। गई सीधी न राह से तात्पर्य है जीवन में सांसारिक छल छदमों के रास्ते पर चलते रहना। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल जो नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। जेठ टोली मतलब अपने अंदर झांक कर देखना। कौड़ी न पाई कुछ प्राप्त न होना। माझी से तात्पर्य है ईश्वर या गुरु या नाविक को भी माझी कहते हैं।
उतराई मतलब सत्कर्म रूपी मेहनताना। अब भावार्थ जानते हैं। इस वाक्य में कवित्री ने हठ योग की साधना का उल्लेख किया है। कवित्री कहती है कि आत्मा सीधे रास्ते से मानव शरीर में मेरी आई थी, किंतु वह सीधी राह से नहीं गई, अर्थात जीवन भर सांसारिक माया मोह के रास्ते पर चलती रही। अब मैं सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी हूँ। मेरा पूरा जीवन बीत गया। जब मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया तब पाया कि मुझे पूरे जीवन से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कवित्री ने अनुभव किया कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं, किंतु जब उस ईश्वर ने अर्थात नाविक ने भवसागर से पार करने के लिए उतराई मांगी तो मैं समझ न पाई कि ईश्वर को इस भवसागर से पार करने का पारिश्रमिक क्या दूं। मैंने तो जीवन भर कोई सत्कर्म किया ही नहीं, व्यर्थ ही सांसारिक माया मोह में फंसी रही। आइए अब पाठ्यक्रम में सम्मिलित अंतिम वाक्य पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल मतलब हर जगह, सर्वत्र, शिव मतलब ईश्वर, साहिब मतलब स्वामी या ईश्वर। भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने भेदभाव का विरोध किया है और ईश्वर को सर्वव्यापक बताया है। कवित्री कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, उसका निवास सब स्थानों पर है। कबीरदास जी ने भी कहा था, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में, अर्थात ईश्वर प्रत्येक श्वासों की श्वास में यानी कण कण में विद्यमान है। हिंदू मुसलमान को उसमें भेद नहीं करना चाहिए। कवित्री कहती है, यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो सबसे पहले स्वयं को पहचानो। ईश्वर तुम्हारे हृदय में निवास करता है, उसे पहचानो, वही तुम्हें इस भवसागर से मुक्ति दिलाएगा।